हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में सी प्लस प्लस के अंदर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लैंग्वेजेस की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो मिस ना हो। देखिए, साइज ऑफ ऑपरेटर जो है सी प्लस प्लस के अंदर ये एक तरह का कंपाइल टाइम ऑपरेटर है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कंपाइल टाइम ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल हम लोग साइज को डिटरमिन करने के लिए करते हैं और इसका जो साइज आता है ना वो बाइट्स में आता है। ठीक है, अब किसका साइज? तो जो वेरिएबल हम देंगे या जो डेटा देंगे ना उसके टाइप का, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो नॉर्मल डेटा टाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को जो है ना ये पता करने में आसानी होती है कि कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है या कंज्यूम करेगा। लेकिन ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग साइज रेफर करेगा सेम डेटा टाइप के लिए, क्योंकि इसका आउटपुट जो है ना वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहला इसका फीचर्स को अगर हम देखें तो कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन होता है, रन टाइम नहीं होता है। मतलब कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ना वो साइज को इवैल्यूएट करता है जब आप कोड को कंपाइल करते हैं, रन टाइम में नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम में नहीं। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है ना वो बाइट्स में आता है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है और कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है। अब इसका एक से ज्यादा सिंटैक्स होता है। आप साइज ऑफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, ये एक पहला सिंटैक्स हो गया। दूसरा है कि साइज ऑफ के अंदर आप टाइप दे दो और तीसरा है कि साइज ऑफ के अंदर आप कोई वैल्यू दो जिसको लिटरल या कांस्टेंट भी कहा जाता है। चलो इस टाइप को मैं पहले रखता हूं यहाँ पे और एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर हालांकि लेकिन ये फंक्शन की तरह दिखता है, अगर इसके अंदर हम लोग टाइप देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले सिंटैक्स को समझते हैं, साइज ऑफ टाइप वाले सिंटैक्स को डेव सी प्लस प्लस के। हम क्या समझ रहे हैं, हम पहले यहाँ पे कमेंट लाइन में हम लोग लिख देते हैं साइज ऑफ और यहाँ पे टाइप, है ना। चलो मैं यहाँ पे टाइप ही तो है, तो टाइप है तो आप ऐसा करो, मान लो आप न्यू लाइन में चाहते हो कि मैसेज प्रिंट हो कि साइज या विड्थ जो भी है, साइज के लिए आप चाहो तो विड्थ दे सकते हो, विड्थ ऑफ कैर इज ओके। और यहाँ पे आप साइज ऑफ कैर लिखो। ठीक है, अब ये एक बाइट देगा कि 2 बाइट देगा, अब इसका हम लोगों को हेडेक नहीं लेना है। इसी तरह से साइज ऑफ साइन कैर, तो यहां साइज ऑफ कैर के लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ साइन स्पेस ऐसे लगा दो कैर। इसी तरह से साइज ऑफ विड्थ ऑफ अनसाइंड कैर, तो यहां पे अनसाइंड लगा दो, ऐसे स्पेस दे दो। साइज ऑफ सपोज हम लोग लेते हैं आईएनटी, तो यहां पे कैर की जगह आईएनटी लगा दो। अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट आईएनटी, तो यहां पे कैर की जगह पे आपको लगाना होगा शॉर्ट स्पेस आईएनटी। इसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग आईएनटी, जो भी डेटा टाइप है, देखो वीडियो के लास्ट तक बने रहो ताकि बिल्कुल ए टू जेड एक ही वीडियो से सारा चीज समझ में आ जाए। लॉन्ग आईएनटी का भी निकल गया, यहां से शॉर्ट हटा दो मैसेज से, कि लॉन्ग और शॉर्ट एट अ टाइम तो होगा नहीं ना, वो मैंने मिटाया नहीं। ठीक है क्या, चलो अब जो है शॉर्ट आईएनटी हो गया, लॉन्ग आईएनटी हो गया। अब देखो आपको साइंड आईएनटी का भी देखना है, तो साइंड आईएनटी के लिए लॉन्ग के जगह पे क्या लगाओगे आप, साइंड आईएनटी लगा दोगे। उसी तरह से अगर आपको अनसाइंड आईएनटी का साइज देखना है तो यहां पे आप लगा दो अनसाइंड आईएनटी, है ना। नॉर्मल सा चीज है। इसके बाद चलो कुछ डाटा टाइप बचा हुआ उसको हम लोग देख ही लेते हैं। आज जैसे मान लो कि हमको फ्लोट का साइज निकालना है, तो साइज ऑफ यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पे हम लोग लिख देंगे फ्लोट। और सिमिलरली
अगर डबल का निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट के जगह पे यहाँ डबल लिख देंगे, और लॉन्ग डबल का भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो A to Z सारा डेटा टाइप यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग स्ट्रक्चर या क्लास से ऑब्जेक्ट बना के इसका काम करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी हम लोग पहले इतना तो कर लें। यहाँ पे चलो हम लोग देते हैं लॉन्ग डबल। ओके, अब देखो आप इसको एग्जीक्यूट करा के कंपाइल रन, तो आप पाओगे कि ये बाइट्स में ही देगा। अभी हम लोग मैसेज यहाँ चाहे ना तो लिख सकते हैं क्या है, और यहाँ के बाद बाइट्स, इतना बाइट्स ऐसे। जैसे देखो ना यहाँ पे मैसेज आ रहा है साइज ऑफ बिट ऑफ लॉन्ग आईटी इज 4, हम चाहते हैं 4 के बाद बाइट्स आए, तो कुछ नहीं है यहाँ पे इस पेज में कैसे बाइट्स लिख दो, है ना। चलो एक में मैं ऐसे एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूं, सिर्फ एक में। ऐसे ही आप लोगों को बाकियों में भी इसी ढंग से काम कर लेना है। अभी देखो इसका ये रहा इसका आउटपुट, और ये मशीन डिपेंडेंट होता है। देखो 1 बाइट आ रहा है, आप देखो यहाँ बाइट्स मैंने लिख दिया, आप ऐसे लिखना मैसेज एस तो ब्रैकेट में दे दो, क्या फायदा है इससे। जहां 1 आएगा वहां बाइट लोग समझेंगे, जहां 1 से ज्यादा आएगा लोग वहां पे बाइट्स समझ लेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला सिंटैक्स, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम लोग साइज ऑफ टाइप से यूज कर सकते हैं। अब देखो इसका दूसरा भी सिंटैक्स है, आप वेरिएबल बना लो और तब यूज कर लो। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा कैर ए, ठीक है, इसी ढंग से साइन कैर बी, अनसाइन कैर सी, आईएनटी डी, लॉन्ग आईएनटी ई, शॉर्ट आईएनटी एफ। देखो वेरिएबल में बना ले रहा हूं, साइन आईएनटी जी, अनसाइंड आईएनटी एच, फ्लोट आई, डबल जे, और मान लो यहां मैंने लिख दिया लॉन्ग डबल के। सिंपल है, यहाँ पे सी आउट एल, और सिर्फ वेरिएबल का नाम देते चले जाओ साइज ऑफ के साथ, साइज ऑफ, और यहाँ पे ए। बहुत सिंपल है, यहाँ पे साइज ऑफ बी कर लो, साइज ऑफ सी कर लो, साइज ऑफ डी, साइज ऑफ ई, साइज ऑफ एफ, साइज ऑफ जी, साइज ऑफ एच, साइज ऑफ आई, साइज ऑफ जे, और साइज ऑफ के। और इसको चलो हम लोग एग्जीक्यूट करा के दे देते हैं, क्या आउटपुट बाइट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने सिंपल सिर्फ साइज निकाला, कोई मैसेज वगैरह दिया है, तो इससे पहले वाले स्टाइल को आप लोगों ने समझा होगा, आप लोग मैसेज भी दे सकते हो। यहाँ पे ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा था, यहाँ पे देखो कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल आप जब डिक्लेयर करते हो ना, तो वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो या ना हो, उसके अंदर कोई वैल्यू हो या ना हो, वो तो मेमोरी कंज्यूम कर ही लेता है, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड सिंटैक्स था, जहां पे हम लोग साइज ऑफ में एक्चुअली वेरिएबल का यूज किए थे, जो कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। अब देखो तीसरा जो सिंटैक्स है वो है साइज ऑफ एक्सप्रेशन। अभी बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, एक भी पार्ट को मिस मत करना, एक ही वीडियो काफी होगा समझने के लिए। जैसे देखो मैंने यहां लिखा साइज ऑफ एनडीएल 10+2। अब देखो ये 10+2 ये है क्या, इंटीजर है, और इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है 10 और 2 का, ये क्या है, तो ये आ रहा है आपका इंटीजर। तो ये इंटीजर के हिसाब से साइज दे देगा 10+2। देखो ये दे देगा 12। ये एक्चुअली मैंने साइज ऑफ नहीं लगाया ना, यहाँ पे आप साइज ऑफ भी लगा दो, ये तो रिजल्ट दे दिया 10+2 का। ठीक है, ये नीचे हो गया, वो 12 आ ही रहा है, तो 12 अपने आप में क्या है, 12 अपने आप में एक इंटीजर ही तो है।
तो देखो साइज ऑफ 10 प्लस 2 जो है, क्योंकि हम 32 बिट पे इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से ये देखो इसने क्या दिया, 4 बाइट दे दिया। लेकिन अब ध्यान दो क्या मुसीबत है, जैसे मान लो यहां पे मैंने 0.2 कर दिया। अब ये 0.2 कोई भी रियल नंबर जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है। अब इस एक्सप्रेशन में 0.2 डबल है और 10 जो है इंटीजर है, तो होगा क्या ना कि 10 इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिकली हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये 10 जो है ना, ये डबल हो जाएगा 10.0000000 ऐसा 60 करके। तो साइज ऑफ क्या आएगा, डबल के हिसाब से आएगा। आप इसको कंपाइल रन करो तो आप पाओगे, सिर्फ देखो यहां पॉइंट मैंने लगा दिया, तो इसका तो 4 आ रहा था, लेकिन देखो इसका डबल के हिसाब से देखो 8 आ गया। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, इसका 4 आया, क्यों 4 बिकॉज आईएनटी, लेकिन यहां 8 आ गया, क्यों बिकॉज डबल, है ना। ये कैसे समझेंगे, देखो मैं कैमरा लाइन लिख देता हूं, 0.2 इज अ डबल एंड सो 10 is implicitly converted into डबल। और डबल डबल जब ऐड होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, डबल आएगा। ये चीज याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी जो रियल नंबर होता है ना, वो डबल ही होता है। अगर आप यहाँ पे साइज ऑफ, ध्यान देना, यहाँ आपने ए को ऐड किया बी के साथ, ये दोनों कैरेक्टर है, तो इसका आउटपुट भी कैरेक्टर ही आएगा। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखो, तो ये जो थर्ड लाइन का जो आउटपुट आएगा ना, वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1। चूंकि यहाँ ए भी एक कैरेक्टर है, चूंकि सिंगल कोटेशन में रखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ क्या आ रहा है, देखो क्या है यहाँ पे, ए बी 4 आ गया है। एक्चुअली हुआ क्या है, देखो समझना बात, ए तो कैरेक्टर है, लेकिन और बी अपने आप में एक कैरेक्टर है, लेकिन ए और बी को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसको समझना 4 क्यों आया है। ये आईएनटी में एक्चुअली कन्वर्ट हो गया, कैसे भाई, तो ए प्लस बी, ए को जब हमने ऐड किया कैपिटल बी के साथ, तो ये हुआ क्या है ना, ए का एस्की कोड क्या है 65 है, उसमें जुड़ गया 66, तो ये जुड़ के क्या आ गया 6 5 11 और 6 6 12 और 1 13 131। और ये कहीं ना कहीं किसके रेंज में आ गया है, ये कहीं ना कहीं आईएनटी के रेंज में आ गया। देखो ये सब चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको देखना होगा। ये सब अगर ऑब्जेक्टिव में आता है ना, तो लोग अक्सर यहाँ पे एक बाइक मार के निकल जाते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान देना है। अभी एक चीज मैं और आप लोगों को बताऊंगा, अभी बहुत ध्यान से चीज को समझना। देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिया, अभी देखो कैसे ये ट्विस्ट करेगा, इसीलिए कहा मैंने कि बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहो। देखो 10 प्लस 0.2 जैसा कि मैंने लिखा है, ये डबल आता है, लेकिन अगर आप यहाँ एक्सप्लिसिटली इसको लॉन्ग डबल में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये जो आपका 10 और 10 प्लस 2 है, इसका जो एडिशन है, ये क्या दे देगा, ये लॉन्ग डबल का चीज दे देगा। क्यों भाई, क्योंकि मैनुअली मैंने एक्सप्लिसिटली मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है लॉन्ग डबल में। तो अभी आप कंपाइल, तो ये यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट ये सिंटैक्स होता है इसका। तो ये सब चीज समझना होता है। ऐसी घुमा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बीसीए में, एमसीए में या बीटेक में आएगा। देखो यहाँ 16 आ रहा है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कन्वर्शन चूंकि इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्शन बहुत ज्यादा है। अब आप चाहो तो वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दूं 10, ठीक है, चलो तो ये 4 बाइट देगा क्योंकि आईएनटी है। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 0.2 दूं तो 1 बाइट देगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका डबल है। लेकिन जब सिंगल कोटेशन में मैंने दिया ना ए, तो ये 1 बाइट देगा क्योंकि ये कैरेक्टर है। लेकिन अगर 0.2 को मैंने लॉन्ग डबल में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया, तो ये 16 बाइट देगा। देखो, तो ये वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने ये चीज सीख लिया।
देखो अभी बहुत ध्यान से, आउटपुट हम लोग यहाँ मिला लेते, देखो 481 एंड 16, 481 एंड 16, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से C++ के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं साइज ऑफ ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें। बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा अगर बेल बटन आपका हिट रहेगा ना तो उसका जब मैं उसको अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस नहीं होगा, और इस वजह से वीडियो भी मिस नहीं होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।